नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पति का हक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सुबह सुबह पूर्वी भागती हुई आई और अपनी बड़ी बहन रीना से बोली, दीदी सुनो, जीजा जी भी शादी में आए हैं। यह सुनकर रीना बोली, कौन जीजा जी? पूर्वी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा पति। और कौन? इतना सुनते ही रीना को बहुत तेज झटका सा लगा। वह चौंकते हुए बोली, अरे वह यहाँ क्या लेने आया है? अब उसका यहाँ कौन है जिससे मिलने वह आया है? पूर्वी बोली, मुझे क्या मालूम दीदी, वह क्यों आए हैं? अरे बापू ने उन्हें शादी का कार्ड भेजा होगा, इसलिए आए होंगे। पति का आना सुनकर रीना बिल्कुल घबरा गई। वह सोचने लगी कि पति के आने का खुशी मनाऊं या शोक। 4 साल पहले रीना और दीपू की शादी हुई थी। उन दोनों के बीच 2 साल सब कुछ ठीक ठाक चला। फिर अचानक दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। दीपू नौकरी न लग पाने के कारण काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और उधर रीना 2 बार गर्भवती हुई थी, मगर दोनों बार उसका बच्चा धरती पर आने से पहले ही दम तोड़ दिया था। इस कारण वह भी काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। रीना 5वीं पास थी और दीपू ग्रेजुएशन किया था। इस कारण झगड़े के समय दीपू हमेशा रीना को अनपढ़ गंवार कहकर ताना मारता था। दीपू की ये बात रीना को बहुत चुभती थी, परंतु वह कुछ भी नहीं कह पाती थी। फिर अगले 6 महीने में उन दोनों के बीच झगड़े इतनी बढ़ गए कि रीना हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़कर मायके में आकर बैठ गई। लगभग 2 साल से वह अपने पीहर में ही बैठी थी। बीते 2 सालों से उन दोनों ने एक दूसरे से कभी बात करने की कोशिश नहीं की थी। दोनों के घर वालों ने उन दोनों के बीच सुलह करवाने की बहुत कोशिश की, परंतु दोनों सुलह करना तो दूर, वह एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं करते थे। दोनों अपनी अपनी जीत पर अड़े थे कि वह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। रीना के छोटे भाई की शादी थी। शादी में अभी 4 दिन बचे थे कि अचानक रीना की छोटी बहन पूर्वी ने उसे दीपू के आने की खबर सुना दी। दीपू के आने की खबर सुनते ही रीना दौड़कर अपने बापू के पास गई और बोली, बापू आपने उस घमंडी आदमी को न्योता क्यों भेजा? उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम मानो या न मानो, लेकिन अभी भी वह मेरा दामाद है, इसलिए मैंने उसे कार्ड भेजा था। मुझे नहीं पता था कि वह आ जाएगा। तब रीना बोली, वह आ गया है बापू, मुझे उसका यहाँ आना जरा भी पसंद नहीं आया। आप उसे वापस जाने के लिए बोल दीजिए, वरना मैं उसे ऐसा जलील करूँगी कि वह रोता हुआ अपने घर भाग जाएगा। रीना की बात सुनकर उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा मत करना बेटा, वह हमारा मेहमान है और मेहमानों की बेइज्जती करना भगवान की बेइज्जती करने के बराबर होता है। तुम्हें अगर उससे बात नहीं करनी है तो मत करो, मगर कम से कम उसकी बेइज्जती तो मत करो। रीना बुरा सा मुँह बनाते हुए पिता के पास से चली गई। इतने में उसे उसकी बड़ी बहन मिल गई। वह उसे देखते ही बोली, अरे रीना, तुम्हारा पति आया है और तुम ऐसे पुराने कपड़ों में घूम रही है। अरे ढंग के कपड़े तो पहन लो, वह देखेगा तो क्या सोचेगा? रीना बुरा सा मुँह बनाते हुए बोली, कुछ भी सोचे, सोचने दो मेरी बला से। मेरा और उसका रिश्ता तो कब का ख़त्म हो गया है, उसके सोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब उसकी बहन बोली, ठीक है रिश्ता ख़त्म हो गया है, मगर थोड़ा सुंदर बनकर तो रह, ताकि वह तुझे देखकर पछताए कि यह मेरी पत्नी है, मैंने इसे खोकर बड़ी भारी भूल कर दी। इतना कहकर उसकी बहन चली गई। रीना की बहन रीना के दुखती रग पर पैर रख कर चली गई। बहन की बात रीना के दिल को लग गई। वह दौड़कर तुरंत अपने कमरे में गई।
फिर मेकअप करने बैठ गई। सुंदर तो वह पहले से ही थी, अब खुद को और निखारने में लग गई। मेकअप के बाद रीना बहुत सुंदर लग रही थी। वह छमछम करती हुई जानबूझकर उस कमरे में गई जहां दीपू पहले से ही अन्य रिश्तेदारों के साथ बैठा हुआ था। उसने एक नज़र दीपू पर डाली और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर आने के बाद रीना ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन बढ़ गई है। वह अंदर गई तो नॉर्मल थी, मगर अब बाहर आई है तब नॉर्मल नहीं है। पता नहीं क्यों वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जल्दीबाजी में वह दीपू को ठीक से देख भी नहीं पाई थी। उधर दीपू भी पिछले 2 वर्षों में बहुत बदल गया था। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। पहले से बहुत ज़्यादा समझदार हो गया था। अब उसमें बचपना नहीं था। दीपू ऐसे ही शादी में नहीं आया था, बल्कि उसके पिता ने उसे समझाया था कि पत्नियां किसी पेड़ पर नहीं उगती हैं। तुम्हारे उम्र से भी बड़े लड़के अभी कुंवारे ही घूम रहे हैं। एक तुम हो जो इतनी सुंदर और समझदार पत्नी को अपनी बेवकूफ़ी के वजह से खो रहे हो। तब दीपू बोला, अब बहुत देर हो चुकी है पापा, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब अगर मैं मान भी जाऊं तो वह कभी नहीं मानेगी, क्योंकि वह बहुत जिद्दी है। तब उसके पिता ने कहा था, अरे एक आखिरी कोशिश करके देख लो, क्या पता वह मान जाए। वहाँ शादी का माहौल होगा, इसलिए तुम 4 दिन पहले ही वहाँ चले जाओ। कुछ दिन उसके पास रहोगे तो शायद बात बन जाए। इधर रीना के पिता भी यही चाहते थे कि दोनों बच्चों में सुलह कराने की आखिरी कोशिश करनी चाहिए। इस तरह दीपू अपने पूरे प्लान के साथ आया था। जब रीना उसके कमरे में आई थी तो वह उसकी सुंदरता को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। वह सचमुच गजब ढा रही थी। साथ में रीना द्वारा लगाए हुए जाने पहचाने परफ्यूम की खुशबू से दीपू की सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। दीपू ने रीना को बहुत गौर से देखा और सोचने लगा, सचमुच अब रीना बहुत बदल चुकी है। उसका शरीर और सुंदरता पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। वह एक बार उसकी आंखों में देखना चाहता था, मगर रीना थी कि उसके तरफ देखना ही नहीं चाहती थी। रीना उससे नज़र ही नहीं मिलाना चाहती थी। रीना फिर वापस अपने कमरे में आकर शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी और सोचने लगी कि दीपू तो उसे देखकर जल भून गया होगा, मगर वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाई। इस बात का उसे बहुत अफसोस था। दोपहर में उसके भाई का तिलक का कार्यक्रम था। दुल्हन पक्ष के सभी मेहमान तिलक लगाने के लिए आ चुके थे। बाहर द्वार पर तिलक का कार्यक्रम चल रहा था, परंतु दीपू एक कोने में चुपचाप अकेले उदास बैठा हुआ था। तब पहली बार रीना ने दीपू को गौर से देखा। उसे देखकर वह सोचने लगी कि कोट पैंट में दीपू कितना अच्छा लग रहा है, मगर वह अभी भी दूर क्यों बैठा है। चलो, जब इसे पापा तिलक लगाने के लिए स्टेज पर बुलाएंगे तब मैं इसे और करीब से देखूंगी। रीना के परिवार के लगभग सभी लोग दूल्हे को तिलक लगा चुके थे। रीना के जीजाजी और फूफा जी ने भी उसके भाई को तिलक लगा दिया था, मगर दीपू को तिलक लगाने के लिए स्टेज पर किसी ने नहीं बुलाया। तिलक का कार्यक्रम समाप्त हो गया। पता नहीं क्यों रीना को यह बात खटक रही थी कि दीपू अभी तक पापा का दामाद है। जब उसके जीजाजी और फूफा जी दूल्हे को तिलक लगा सकते हैं तो फिर उसका पति दूल्हे को तिलक क्यों नहीं लगा सकता है। दीपू को भी उसके भाई को तिलक लगाना चाहिए था। दीपू अभी भी दूर कोने में उदास ही बैठा था। रीना सोच रही थी शायद दूल्हे को तिलक नहीं लगाने का इसको भी बहुत दुख है, तभी यह इतना उदास बैठा है। पापा को इसे तिलक लगाने के लिए बुलाना चाहिए था। अगर शादी में बुला लिया है तो फिर इसे शादी के रस्म में शामिल न करके इसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। क्या इसे यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाए हैं। इससे तो अच्छा होता कि इसे शादी में बुलाया ही नहीं होता। रीना यह बात केवल सोच सकती थी, परंतु अपने पापा से
कह नहीं सकती थी। रीना ने दीपू को देखकर यह महसूस किया कि शादी के घर में आकर भी दीपू बिल्कुल अकेला ही है। कोई उससे बात भी नहीं कर रहा है। वह अलग थलग सा रहता है। वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा होगा। अगले दिन सुबह सुबह हल्दी की रस्म थी। रीना के पापा सभी मेहमानों को आवाज़ दे देकर बुला रहे थे, मगर उन्होंने फिर दीपू को नहीं बुलाया। यह सब देखकर अब रीना को गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि शायद पापा ने इसे बेइज्जत करने के लिए ही बुलाया है। फिर अचानक ही उसके दिमाग में यह विचार आया कि होने दो इसकी बेइज्जती। मैं बेवजह इसके लिए क्यों परेशान हो रही हूँ, क्यों इसकी चिंता कर रही हूँ। अब यह मेरा कुछ भी नहीं लगता है। न चाहते हुए भी दीपू रीना के दिमाग में घुस रहा था। वह बार बार उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल दे रही थी, फिर अचानक ही उसके ख्यालों में डूब जाती थी। वह सोचने लगी कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वह यहाँ क्यों रुका हुआ है, अपने घर क्यों नहीं चला जाता है। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि वह कहीं उसके लिए तो नहीं रुका हुआ है। यह विचार आते ही उसका दिल धक धक करने लगा। वह सोचने लगी कि कहीं वह उसे लेने तो नहीं आया है। क्या अब वह बिल्कुल सुधर गया है? क्या अब उसे मेरी याद सताने लगी है? क्या अब वह पूरी तरह टूटकर अपना सारा घमंड छोड़कर मुझे यहाँ लेने आया है? क्या अब मुझे भी उससे बात करनी चाहिए? ऐसे अनगिनत प्रश्न रीना के दिमाग में घूम रहे थे। घर परिवार की सारी लड़कियां अपने अपने पतियों के साथ शादी की रस्मों में भाग ले रही थी, मगर रीना को अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा था। शाम को महिला संगीत का कार्यक्रम था। रीना ने एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा पहना था। वह इस लहंगे में एक बार दीपू के सामने आना चाहती थी। वह उससे पूछना चाहती थी कि वह कैसी लग रही है, मगर दीपू तो संगीत में आया ही नहीं था। इसलिए रीना का नाचने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। उसका दिल कह रहा था कि जब वह नाचे तब दीपू उसे देखे। वह मन ही मन सोचने लगी कि कमबख्त यह दिल भी अजीब फरमाइश करता है। जिसे हम भूलना चाहते हैं उसे ही यह करीब से देखना चाहता है। अभी वह अपने परिवार की महिलाओं के साथ बैठी ही थी कि एक बच्चा आया और उसे एक कागज़ की पुड़िया देते हुए कहा, दीदी यह जीजा जी ने आपके लिए भेजा है। रीना ने उस पुड़िया को हथेली में छुपा लिया। तभी पास बैठी उसकी चाची हंसकर बोली, क्या बात है रीना, अब तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने लगा है क्या? रीना उनके पास से उठते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है चाची। फिर एक कमरे में जाकर रीना ने वह पुड़िया खोली तो देखा उसमें एक मीठा पान था। मीठा पान देखते ही रीना की आंखों में आंसू आ गए। रीना को मीठा पान बहुत अच्छा लगता था। जब वह दोनों साथ थे तो दोनों में बहुत प्यार था। वह जब भी रूठ जाती थी तब दीपू उसे मीठा पान देकर ही मनाया करता था। एक दिन रीना ने उससे कहा भी था, अगर प्यार से मनाओगे तो मैं एक मीठे पान से भी मान जाऊंगी, अगर हेकड़ी दिखाओगे तो सोने के हार से भी नहीं मानूंगी। अचानक वह भावुक हो गई। वह सोचने लगी कि वह यहाँ शादी की रस्में निभाने नहीं आया है, बल्कि वह तो यहाँ उसे मनाने आया है। रीना ने पान को मोड़कर अपने मुंह में दबाया और फिर वापस आ गई जहाँ महिला संगीत चल रहा था। पता नहीं क्या सोचकर उसने एक गाना लगवाया और उस पर नाचने लगी। गाना था, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। नाचते नाचते रीना की नज़र उधर गई जहाँ एक कोने में बैठा दीपू हाथ में मोबाइल लेकर उसके डांस का वीडियो बना रहा था। दीपू को देखकर तो जैसे रीना में एक जोश आ गया। वह झूम झूम कर बल खाते हुए नाचने लगी। जो नहीं समझ रहे थे उनकी नज़र में तो वह केवल डांस कर रही थी, मगर जिन्हें समझ में आ रहा था उन्हें पता था कि वह अपनी दिल के दर्द को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। नाचने के बाद रीना बिना किसी से बात किए अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि उसके दिमाग में बीते सालों का लेखा जोखा घूम रहा था। कभी दीपू की अच्छाइयाँ
और प्यार उसे याद आता तब उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते, मगर जब उसे दीपू की डांट और गुस्सा याद आता तब आंसू निकलने अचानक से बंद हो जाते थे। उधर दीपू को भी नींद नहीं आ रही थी। 2 दिन से वह ससुराल में था, मगर रीना एक बार भी उसके पास नहीं आई थी और वह खुद उसके पास जाकर उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रीना का घर गांव के भीतर न होकर बाहर खेत में था। दीपू ने अपनी खाट घर के मकान से हटकर खेत में डाल ली थी, जहां ठंडी प्राकृतिक हवा का आनंद मिल रहा था, मगर उसे फिर भी नींद नहीं आ रही थी। रात का 1 बज गया था। दीपू अपने मोबाइल में बार बार रीना के डांस का वीडियो देख रहा था। 20 बार वह उस वीडियो को देख चुका था, मगर फिर भी उसका मन नहीं भरा था। तभी अचानक दीपू को लगा कि कोई उसके सिरहाने खड़ा है। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। फिर उसने चांद की रोशनी में देखा कि वह तो रीना थी। वह बौखलाया हुआ सा बोला, अरे इतनी रात को तुम यहाँ कैसे चली आई? वह ठंडी रेत पर उसके सामने बैठते हुए बोली। इस गाने की आवाज़ अंदर कमरे तक आ रही थी। सोचा इतनी रात को कौन गाना चला रहा है, वही देखने चली आई। फिर दोनों के बीच काफ़ी देर तक चुप्पी छाई रही। आखिर में रीना ही बोली, जब मुझे मनाने ही आए थे तब 2 दिन हो गए, मुझसे बात क्यों नहीं की तुमने? वह बोला, हिम्मत ही नहीं होती थी तुमसे बात करने की, और तुम भी मुझसे दूर दूर रह रही हो। तब रीना बोली, मुझे नहीं लगता कि अब हम साथ रह पाएंगे। यह सुनकर दीपू जल्दी में बोला, ऐसे मत बोलो रीना, मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीदें लेकर आया हूँ। वह उदास होकर बोली, दूसरी शादी कर लेना, अभी तुम बूढ़े थोड़े हो गए हो। मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ ना, आपको तो पढ़ी लिखी मैम पसंद है। रीना की बात सुनकर दीपू तड़प कर बोला, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं। अब यह मत पूछना कि क्यों चाहिए। गुस्से में मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा था, तब वह मेरा बचपना था, मुझे माफ़ कर दो। दीपू के मुंह से यह सब सुनकर रीना के दिल से एक हुक सी उठी। आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। वह अपने रुलाई रोकते हुए बोली, आपने मुझे बहुत रुलाया है जी, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, माफ़ कर दो ना यार, प्लीज़ तुम पहले जैसा बन जाओ ना, वैसे ही जैसे शादी के बाद 2 सालों तक थी, मेरी प्यारी सी मासूम सी भोली सी रीना। इतने दिनों बाद पति का स्पर्श पाकर रीना बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई। फिर वह बोली, अब कभी मुझसे लड़ाई करोगे तो मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगी। फिर सुबह 4 बजे तक दोनों खुले आसमान के नीचे बैठे रहे। 4 बजे रीना भीतर अपने कमरे में आकर सो गई। दूसरे दिन जब रीना के भाई के सिर पर पगड़ी और सेहरा बांधने की रस्म चल रही थी, तब रीना के पिता ने अपने बड़े दामाद को आवाज़ देकर बुलाया और यह रस्म करने के लिए कहा। जब रीना के जीजा दूल्हे के सिर पर सेहरा बांधने लगे कि तभी रीना ने अचानक उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, जीजा जी रुक जाइए, इस रस्म पर केवल अकेले आपका ही हक नहीं है, आधा मेरे पति का भी है। फिर वह अपने पिता से बोली, पापा आप तो समझदार हो ना, फिर मेरे पति को आप कैसे भूल गए? क्या वह आपके दामाद नहीं है? बेटी के मुंह से इतना सुनते ही रीना के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह भरे हुए गले से बोले, जानता हूँ बेटी कि वह भी मेरा दामाद है, मगर मैं यह सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था बिटिया, इसलिए मैं जानबूझकर उसे हर रस्म में न बुलाकर उसका अपमान कर रहा था, ताकि तुम मजबूर होकर उसे बुलाने के लिए कहो। आज मुझे बेटे की शादी से ज़्यादा खुशी तुम्हारे मुंह से अपने पति का हक मांगने की हो रही है। जा बेटा, तू खुद ही बुला ला अपने पति को। आगे की सारी रस्मों में रीना और दीपू एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ खड़े थे। भाई की शादी के बाद रीना अपने पिया संग ससुराल चली गई, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। दोस्तों, पति पत्नी के बीच चाहे जितना भी झगड़ा क्यों न हो, परंतु एक लड़की अपने पति को अपने ही मायके में अपमानित होते हुए नहीं देख सकती है, चाहे वह अपमान करने वाला उसका खुद का पिता
या भाई ही क्यों न हो, वह अपने पति के सम्मान के लिए सबसे लड़ पड़ती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।